एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, पहले 3 हमने कर लिए थे पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 जिसने नहीं करे हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक बार यहाँ भी बैठ के कर लेना। देखो ये क्वेश्चन है, ए बी एक लाइन है, आपको ये प्रूव करना है कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है O, ये पॉइंट है O। आपको प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन इफ x प्लस वाई, ये वाला एंगल बराबर दिया हुआ है इस वाले एंगल के। x प्लस वाई किसके बराबर दिया हुआ है? W प्लस जेड के। आपको प्रूव करना है ए ओ बी एक लाइन है। तो प्रूफ, आपको कल मैंने बताया था कि अगर एक लाइन को कैसे लाइन प्रूव करते हैं। अगर आप प्रूव कर दो ये वाला एंगल 180 डिग्री है, ये पूरा एंगल 180 है, तो वो लाइन पे ही बनता है 180 डिग्री, सीधी लाइन पे। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये पूरा एंगल 180 है। आपको ये प्रूव करना है ये पूरा कितना डिग्री है? 180। अच्छा, आपको पता है ये नीचे वाला भी 180 होता है, तो टोटल एंगल कितना हुआ? 360। तो अब इसमें हमें ये दिया नहीं है कि एक लाइन है, हमें बस ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई वाई प्लस जेड के बराबर है। लेकिन हमें ये तो पता ना पूरा गोल वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 360। तो अगर हम इस सबको ऐड करें, सबको ऐड करो, किसको किसको? z प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, कितना एंगल होगा? 360। अब x प्लस वाई किसके बराबर दिया हुआ है? w प्लस जेड, या w प्लस जेड को ये लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो w प्लस जेड दोनों को हटाकर ये दो लिख देते हैं, तो ये दोनों किसके बराबर है? x प्लस वाई। तो इन दोनों को हटाकर लिख देते हैं x प्लस वाई, और एक x प्लस वाई तो है ही पहले से ही। तो x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x, y प्लस वाई क्या हुआ? 2y इज इक्वल टू कितना एंगल हुआ? 360। 2 कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल टू 360। वो जो 2 कॉमन था इसको काट सकते हैं ना, 180। तो x प्लस वाई कितना एंगल आ गया? हमने क्या प्रूव करना था? ये पूरा एंगल कितना डिग्री है? 180। अगर ये पूरा 180, इसका मतलब ये सीधी सीधी क्या है? लाइन। तो देयरफॉर AOB इज अ लाइन। AOB क्या है? एक लाइन है, क्योंकि ये पूरा 180 प्रूफ हो गया, इसीलिए। बात समझ में आई? तो ये लीनियर पेयर बन गए ना। तो अगर लीनियर पेयर का सम 180 है, इसका मतलब लीनियर पेयर कब बनता है? लाइन के ऊपर ही बनता है। तो इसका मतलब AOB क्या है? एक लाइन। समझ में आ गया? नेक्स्ट इधर की तरफ करते हैं हल्का सा क्वेश्चन, आंसर नंबर 5। ध्यान से सुनेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, तीनों अच्छे क्वेश्चन है। आंसर 5 सुनो। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम विजिबल है? आपको दिख रहा है ये एंगल कितना डिग्री है? 90। ये सिंबल किसका है? 90 का। आपको बोला प्रूव करो ROS। ROS दिख रहा है? ROS को मान लो x, इस वाले को मान लो y, ठीक है? तो आपको LHS RHS इक्वल प्रूव करना है। LHS में अलग करेंगे हम, RHS अलग। LHS किसके बराबर है? ROS के। ROS को आपने क्या माना था? x। अब आ जाओ RHS, LHS छोड़ दो, अब RHS भी हमें क्या लाके दिखाना है? x के बराबर। तो अच्छा, RHS करने से पहले आपको पता है इस पूरे का सम कितना होगा? 180। तो पूरा कौन? y प्लस एक्स प्लस 90, y प्लस एक्स प्लस 90 टोटल किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। क्योंकि ये पूरी एक लाइन है, यहाँ लिख देना, बिकॉज POQ इज अ लाइन। POQ क्या है? एक लाइन है। POQ इज अ लाइन। अच्छा, अब यहां से y निकाल लो, y यहीं रखो, बाकी सब उधर ले जाओ, बाकी सब उधर ले जाओ। तो ये है 180, ये प्लस 90 उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस 90 प्लस एक्स उधर जाएगा, माइनस एक्स। 180 माइनस 90 क्या हो गया? 90 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसको छोड़ दो। अब आ जाओ RHS पर। RHS सॉल्व करते करते LHS के बराबर यानी कि x के बराबर लाना है। RHS क्या है? फोकस एकदम यहाँ रखा करो, उस दिन सिखाया था फोकस बनाना। अब अगली बार फोकस अलग तरीके से सिखाया जाता है, अभी तो बोला जाता है सिर्फ, है ना, बोर्ड की तरफ। देखो RHS ये है। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज डाल रहा हूं मैं। QOS बताओ, QOS कहाँ है? QOS ये सारा एंगल है ना QOS। ये कितना है? 90 डिग्री प्लस एक्स। QOX क्या है? ये सारा एंगल, ये सारा किसके बराबर है? 90 प्लस एक्स के। तो QOX को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस एक्स। और जो POS है, POS किसके बराबर है? बोर्ड पर दिखता है ना, POS किसके बराबर है? y के। तो POS को क्या लिख सकते हैं? y। यहां तक बात समझ में आ गई?
POH किसके बराबर है? y के। अच्छा, यहां तक क्लियर है? अब आगे ध्यान से सुनना। अब देखो, जो आपका y है, y की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है ना, ये y इसमें डाल दो। तो जो y की वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट कर दो। y की क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है, तो y की वैल्यू डाल देंगे ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स, डाल दिया है। अब सॉल्व करते हैं, करते करते क्या आ जाना चाहिए? LHS। LHS किसके बराबर है? x के। हम RHS कर रहे हैं ना, RHS सॉल्व करते करते x आ जाना चाहिए। करते हैं, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे क्या होगा? -90 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस एक्स। तो 9, ध्यान इधर छोड़ दो उसको, ये 90 से 90 कट गया, 90 से 90 कट गया, x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x। 2 से x 2 कट गया, क्या बच गया? x। ये RHS था और LHS किसके बराबर था? x के। तो यानी LHS किसके बराबर आ गया? RHS के। आए समझ में? फिर से देख लो, ये वाला नीचे वाला नहीं दिख रहा तो जूम आउट कर देना बेटा हल्का सा। हो गया? दिख रहा है अब? फिर से देख लो ये वाला ध्यान से, इधर देखो, ठीक है? देखो फिर से इसे, LHS था ROS, ROS को हमने क्या मान लिया था? x। अब LHS को वहीं छोड़ दिया। अब फिर हमने बोला जी ये x है, ये y माना हमने, इन सब का टोटल 180 होगा, तो ये y प्लस एक्स प्लस 90, y प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180। यहाँ से y निकाल लेना, ये बिना देखे करना है आपने खुद, इसलिए बता रहा हूँ दोबारा। y यहाँ रखो, बाकी सब उधर ले जाओ। ये प्लस एक्स उधर गया, माइनस एक्स प्लस 90 उधर गया, माइनस 90। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये प्लस एक्स भी उधर गया, 90 भी उधर गया, तो 180 माइनस 90 क्या हुआ? 90 और माइनस का x, ये y निकल गया 90 माइनस एक्स, इसको छोड़ दो यहाँ पे। अब RHS ले लो, RHS क्या है? हाफ QoS माइनस POS, इनकी वैल्यू डालो। QoS हमें डायग्राम से दिख रहा है, QoS इस पूरे के बराबर है, ये पूरा क्या है? 90 प्लस एक्स, तो QoS को हटाकर 90 प्लस एक्स लिख दिया। POS किसके बराबर है? y के, तो उसको हटाकर क्या लिख दिया? y। अब इसमें y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू क्या है? 90 माइनस एक्स, यहाँ डाल दिया। ब्रैकेट जब खोला तो ये माइनस 90 हो गया और प्लस एक्स, 90 से 90 कट गया, x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? x। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। बात समझ में आई? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना, अभी वापस इसको इधर कर देंगे। 6 सुनिए, दिख रहा है? 6 क्वेश्चन है बेटा, ये डायग्राम नहीं दे रखा था, डायग्राम हमने बनाया। आप क्वेश्चन पढ़ना, अभी देखो डायग्राम कैसे बनाया। डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया, लेकिन आप खुद पढ़ के एक बार बनाना। ये एंगल 64 है और ये जो लाइन जा रही है ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? बाइसेक्टर मतलब जो हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दिस YQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PYZ। ये YQ इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का क्या मतलब है? आधा आधा डिवाइड कर रहा है। जब कभी भी बाइसेक्टर लिखा हो ना तो उनको XX मान लेना। बाइसेक्टर को क्या मानना है? XX। क्यों? क्योंकि वो इक्वल है, इक्वल होंगे तो सेम सेम होंगे, तो उनको XX मान लेना। ठीक है। अब यहां से x निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा? इस पूरे का सम क्या होता है? 180। तो अब x निकाल लेना, फिर ये सारे एंगल निकल जाएंगे। दिस प्लस दिस प्लस दिस, 64 प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा? 180। x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x इक्वल टू 180। ये 64 उधर ले जाए, तो यहां से 64 हटा दो, प्लस 64 उधर ले जाओ, माइनस 64 हो जाएगा। कितना आएगा? ये हो गया 6 है 116 है ना। अब यहाँ से x आ जाएगा, 116 से 2 कट जाएगा, 2 5 जा 2 8 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 58। अब ये सारे एंगल निकालने हैं। ZYP बता भाई शिवम, ZYP कितना है? ZYP ये पूरा है ना, कितना है? x प्लस एक्स 2x। ZYP ये सारा एंगल है ना ZYP में कितने x है? 2x, तो 2x लिख देंगे, x की वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू 58 है, 58 का डबल कितना हुआ? 116। तो ZYP कितना निकल गया? 116। ZYP समझ में आया? अगला XYQ बताओ, XYQ कौन सा है? XYQ ये वाला सारा एंगल कितना है? 64 प्लस x
एक्स वाई क्यू किसके बराबर है 64 प्लस एक्स के, उसमें एक्स की वैल्यू डाल दो 58, कितनी आ गई 4 12 122। ये समझ में आया। तीसरा रिफ्लेक्स वाला यही बता देता हूँ। रिफ्लेक्स का मतलब होता है, क्या मतलब होता है रिफ्लेक्स का? बचा हुआ पार्ट। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 में से माइनस करना है उसे। रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? उसे 360 में से माइनस करना है। तो 360 माइनस क्यू वाई पी, बताओ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी दिख रहा है? क्यू वाई पी किसके बराबर है? एक्स के। क्यू वाई पी किसके बराबर है? एक्स के। एक्स आ चुका है ना 58, है ना? तो 360 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 58, तो कितनी हो गई 302 डिग्री, है ना? आई बात समझ में? अब ये तीनों एंगल आपने, तीनों क्वेश्चन आपने करने हैं खुद से, बिना देखे बोर्ड की तरफ। बोर्ड की तरफ नहीं देखना है, खुद से तीनों क्वेश्चन करने हैं। पॉज कर दो बेटा।